फ्रेंड्स, नवोदयन अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ राष्ट्रपति एवं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने कर सकता है? 12। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बनते हैं? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद विधेयक अधिनियम बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। अगला प्रश्न है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होती है। अगला प्रश्न है,
भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो सांसदों के द्वारा या विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? सांसदों व विधानसभा सदस्यों का समूह राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो कौन सी बनी थी? 12वीं राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कितने कर सकता है? 14। तो अगर क्वेश्चन आता है संसद में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 14 सदस्य। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्री परिषद। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अगला प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को नहीं लौटाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो एम हिदायतुल्ला राष्ट्रपति व मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश दोनों पदों पर कार्यरत रहे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो किसमें होती है? राज्यपाल में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से आता है। अगला प्रश्न है,
राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? तो कौन बना रहता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो कितने कर सकता है? 1 की। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? तो ये सरोजिनी नायडू के हैं। क्या? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। इसका मतलब इस शब्द किसके हैं? तो ये सरोजिनी नायडू के हैं। अगला प्रश्न है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पास नहीं होता है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के कार्य समान हैं, बस राज्यपाल का कार्य है राज्य के अंदर और राष्ट्रपति का कार्य है देश के अंदर का प्रशासन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी होता है राज्यपाल।